एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 10 को डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको अपनी डेट लिखनी है, क्लास एंड सेक्शन लिखना है, मेन क्लास सेक्शन लिखना है, टीचर का नेम लिखना है, आपको अपनी डेट, आपको अपना नेम लिखना है, आपको वर्कशीट नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपने वर्कशीट का नंबर लिखना और सब्जेक्ट लिखना है। आपको इस वर्कशीट का लिंक चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपकी जो आज की वर्कशीट है उसका सब्जेक्ट मैथ है और उसका जो टॉपिक है वो आपका इंटीजर्स है। ठीक है, सबसे पहले आपको इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बाद आपको इंटीजर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और सॉल्व करने होंगे। आपको पहले बताया है कि इंटीजर्स की एक तरह से दो उसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक है, दो पार्ट में, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर आखिर होते क्या हैं? पॉजिटिव में आपको जो भी कोई भी थिंग उसको प्लस करना होता है और नेगेटिव में किसी भी थिंग को आपको माइनस करना होता है। ठीक है, जस्ट लाइक टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, तो इसका मतलब कि 29 डिग्री सेल्सियस है 0 डिग्री से ज़्यादा, तो इसका मतलब कि प्लस 29 डिग्री सेल्सियस आप इसको लिख दोगे, क्योंकि अब आपको इसको प्लस लगाए, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। क्योंकि आप बस इतना समझ लो कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ती है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो सी लेवल से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि प्लस 8848 m। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो, ₹3000 डिपॉजिट इन द बैंक, 3000 रुपीज़ बैंक में डाल दी। इसका मतलब क्या हुआ? हमने बैंक में 3000 रुपीज़ को डाल दिया, मतलब कि हमारे बैंक में जो पैसे थे वो बढ़ गए हैं, इसीलिए हमने लिख दिया रुपीज़ प्लस ₹3000। ठीक है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से इसको लिख दिया है। तो मतलब कि क्या हो गया एक तरह से इसका, कि इसमें कुछ जो थिंग है वो बढ़ गई है, जो थिंग कभी बढ़ती है उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बोला 12 स्टूडेंट्स एडेड इन अ क्लास, मतलब कि एक क्लास में 12 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए हैं, तो आप लिख दोगे सिंपल से 12 लिख के उसके आगे आप प्लस लगा दोगे। ठीक है, आपको लिखना है कि 12 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में ऐड हो गए हैं। आपका है 11th फ्लोर अबव ग्राउंड लेवल, जो 11th फ्लोर है वो ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा ही अबव है, बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, इसका मतलब ज़्यादा हो गया। क्या आएगा? 11 लिख देना है और आगे प्लस लगा देना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे देखो, व्हेन यू अर्न 10,000 रुपीज़, आप जब 10,000 रुपीज़ को कमाते हो मतलब आपके पास पैसे जो है वो बढ़ गए हैं, घटे नहीं है, सीधा बढ़ गए हैं, तो आप क्या लोगे? प्लस लगा के ₹10,000। ठीक है, ये आपको सिंपल से आपको इस तरह से अपना आंसर लिख देना। ये हो गया पॉजिटिव मतलब कि उसमें प्लस हो जाएगा, नेगेटिव में आपका माइनस हो जाएगा। आपको जैसे कि टेम्परेचर 2 बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर कितना है? बहुत कम है, 0 से कम है, तो इसीलिए हमने लिख दिया -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ना, पॉजिटिव में क्या होगा? प्लस होगा, नेगेटिव में माइनस हो जाएगा। डेप्थ ऑफ मारियाना ट्रेंच बिलो सी लेवल, अब देखो इसमें आपको इतना बताया जैसे कि 4,000 विद ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, 4,000 रुपये आपने बैंक से निकाल लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब 4,000 रुपीज़ जो है वो आपने निकाल लिए, मतलब कि बैंक में जो 4,000 रुपीज़ है वो आपके घट गए हैं। इसका मतलब -4,000, क्योंकि जो आपके पैसे वो बढ़े नहीं हैं, सीधा घट गए हैं। अब जैसे कि 2 स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम अ क्लास, 2 बच्चे किसी क्लास से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, मतलब कि 2 बच्चे किसी क्लास से चले गए हैं दूसरी क्लास में, इसका मतलब वो चले गए हैं, मतलब कि बढ़े नहीं हैं, घट गए हैं, तो हम लिख देंगे -2, 2 स्टूडेंट घट गए हैं। ऐसे ही 5th वाला, फर्स्ट लेवल पार्किंग बिलो ग्राउंड लेवल, मतलब कि जो फर्स्ट लेवल आपका जो है, फर्स्ट लेवल वो जो पार्क हुआ है ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, ग्राउंड लेवल से है, ग्राउंड लेवल से मतलब थोड़ा कम है, तो आप -1 लिख दोगे। ठीक है, फर्स्ट। अब जैसे कि 400 रुपीज़ आपने क्या कर दिया? स्पेंड, आपने 400 रुपये खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, मतलब कि बढ़े नहीं है, सीधा घट गए हैं, तो -400। इट्स वेरी ईजी,
ओके, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इजी तरीके से सब कुछ समझाया जा रहा है। अब देखो, जैसे कि आपको इंटीजर की ना नंबर लाइन होती है जिसके हिसाब से हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स को समझते हैं। आपको जैसे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको एक लाइन गिवन है ना, यहाँ पे आपको एक लाइन जो है आप देख सकते हो इस बॉक्स में आपको यहाँ पर गिवन है। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको बीच में ना ज़ीरो लिखा होता है, ठीक है, क्या लिखा होता है, ज़ीरो, बीच में आपका ज़ीरो लिखा होता है। अब क्या करना है, अब उस ज़ीरो में क्या करना है, एक तरफ होते हैं ऐसे नंबर, एक तरफ होते हैं ऐसे, मतलब कि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं ना वो ज़ीरो से छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो माइनस होते जाते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव में सीधा प्लस होता है, इसीलिए पॉजिटिव जो है वो ज़ीरो से बड़े होते हैं, और जो ज़ीरो है वो क्या होता है, उनके बीच में होता है, नेदर होता है, ठीक है। द वैल्यूज़ ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ ज़ीरो और नंबर लाइन इंक्रीजेज एज देयर डिस्टेंस। तो जो वैल्यूज़ है नंबर की जो आपको रिप्रेजेंट की गई है आपके राइट साइड पर, ज़ीरो की साइड पर, वो क्या है, उनके डिस्टेंस से वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, उनकी डिस्टेंस जो है वो आगे तक बढ़ रही है, आगे तक एक्सटेंड हो जा रही है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ज़ीरो, ठीक है, तो मतलब कि वो एक्सटेंड हो, लेकिन जो वैल्यू है, जो देखो ये क्या है, ये वाली इसकी राइट साइड है और ये वाली इसकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो अब जो लेफ़्ट साइड पर जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो क्या है, ज़ीरो से छोटे हैं, मीन वो डिक्रीज़ हो रही है। ऐसे आपको बोले सब इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं हम इंटीजर्स के बारे में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर बट इज़ लेसर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ये ज़ीरो आप जो नंबर देख रहे हो ना, ज़ीरो, ये क्या है, ये ज़ीरो जो नंबर है ना, ये ना आपका जो ज़ीरो है ये आपका नेगेटिव नंबर से ना बड़ा है, ठीक है, इन वाले नंबर से जो नेगेटिव आपके लेफ़्ट साइड पे आपको दिए हैं इनसे बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो इन वाले जो यहाँ पे पॉजिटिव आपको नंबर्स जो है वहाँ आपको दिए हैं, लेकिन ज़ीरो जो है इनसे छोटा है, ठीक है। अब वन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो वन है आपका वो स्मॉलेस्ट, वो बहुत छोटा पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है, ठीक है। आपका क्या फैक्टर है, थर्ड, -1 इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, जो -1 है वो लार्जेस्ट इंटीजर है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। ऐसी फोर्थ में आपको बोला है कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर, मतलब कि हर पॉजिटिव नंबर जो है वो लार्जर होता है नेगेटिव नंबर से, ठीक है। फार्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ नंबर लाइन लार्जर इन इट्स वैल्यू, मतलब कि जो नंबर लाइन आप देख रहे हो, तो नंबर लाइन में आपको जो ज़ीरो से जो राइट साइड में नंबर्स आपको गिवन है वो क्या है, वो राइट साइड में आपको जो नंबर राइट साइड में गिवन है वो ज़ीरो से बड़े हैं, ज़ीरो से वैल्यू में बड़े हैं, और जो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आपको जो नंबर गिवन है ये वाले, ये ज़ीरो से छोटे हैं वैल्यू में, ठीक है। ये आपका तो कुछ फैक्ट्स। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन एज इंटीजर्स। अब आपको कुछ सिचुएशन दी है, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको बोला है कि 500 मीटर बिलो द सी लेवल, मतलब कि 500 मीटर जो है एक तरह से एम वो है सी लेवल से ज़्यादा है, ज़्यादा में हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा प्लस यूज़ करते हैं, प्लस आप लिख दोगे और 500 एम लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि बढ़ गया है ना, ज़्यादा है। ऐसे ही आपको बोला है ₹900 डिपॉजिट इन अ बैंक, 900 रुपीज़ एक बैंक में डाल दिया, मतलब कि जो बैंक के पैसे हैं 900 रुपीज़ उसके बढ़ गए हैं, घटे नहीं हैं, बढ़ गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं, तो प्लस ₹900 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब देखते थर्ड, लॉस ऑफ 2000 रुपीज़, आपके 2000 रुपीज़ है वो खर्च हो गई है, लॉस हो गई है, बढ़े नहीं है, लॉस हो गई है, घट गए हैं, तो -2000, ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाले का, ठीक है। ऐसी फोर्थ का, काइट इज़ फ्लाइंग 500 मीटर अबव ग्राउंड, जो काइट है वो 500 मीटर जो है ग्राउंड के अबव पर उड़ रही है, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रही है, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर, मतलब कि ग्राउंड से ज़्यादा है ना, ग्राउंड का लेवल है उससे ज़्यादा है, तो +500 m, सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है बेटा, आप इसको अगर आप सब बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे, सभी से बच्चे आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन 2 आपको जो गिवन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे आपको देखो रिप्रेजेंट, आपको जो नंबर क्या करना है, ये जो आपको नंबर गिवन है ना, ये आपको ना कि एक लाइन बना के उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे देखो आपको करना, आपको एक नंबर लाइन बना देनी है, ठीक है, बीच में आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, बीच में आपका क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, और आपको यहाँ पे माइनस जो है आपको देखो 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका -2
2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका -4 आ जाएगा, और इस वाले पर आपका -5 आ जाएगा, आगे आपको -6 आ जाएगा, आपका आगे आपका -7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस यहाँ पर आपका होगा, आपका जो लेफ्ट साइड है ना, 0 से लेफ्ट साइड में जो नंबर होंगे ना, वो ना लेफ्ट साइड में वो माइनस होंगे, और राइट साइड में जो है वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो आपको प्लस, देखो आपको माइनस क्या करना है, आपको देखो, आपको मैं करके दिखाती हूँ। 0 आपको यहाँ पर जाएगा, अब देखो आप अब आपको ना +3 वाला नंबर आपको शो करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मैंने -2, अब यहाँ पे आपको -3 ऐसे लिख देना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 2 और 3, ये हो गया आपका +3 ऐसे, ठीक है। अब देखो आपका 0 आपका जो नंबर है, आप सीधा पूरी नंबर लाइन बना देना और बीच में आप 0 लिख देना, ठीक है। बहुत सारे नंबर आप लिख देना, और आपको नंबर जो आपको नंबर लाइन है आपको स्केल यूज़ करके बनाना है। मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे आपको 6 का भी बनाना है। आपकी जो वर्कशीट है बहुत ज़्यादा ईजी आई है, आप उसको करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ के करोगे तो। आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिए और समझने के लिए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा गाइस, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। गाइस हम सब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।